नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोणों की रचना कैसे की जाती है चांदी की सहायता से एवं वृत्त की रचना हम प्रकार की सहायता से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चांदी से कोण बनाने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आपको थ्योरी भी साथ के साथ लिखनी होती है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि किसी एक बिंदु पर एक रेखाखंड खींचना है स्केल की सहायता से। तो उन बिंदुओं का हम ए और बी नाम दे देते हैं, यहाँ आपको आर और य के नाम से दे रखे हैं। तो एक बिंदु यहाँ मानकर उस बिंदु से हमने एक रेखाखंड खींच दिया, तो यह रेखाखंड आपका तैयार हो गया। अब इस रेखाखंड के ऊपर ये जो लाइन आपने बनाई है, इस लाइन के ऊपर आपने जिसको ए और बी नाम दिया था, इस ए और बी को इस प्रकार से इसके ऊपर चांदा रखना है ताकि इसकी जो आपकी लाइन थी, ये पूरी जो उस चांदे की लाइन है उससे कवर हो जाए। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु क्या देखना है, तो फिर हमें देखना है यहाँ जो 0 डिग्री है, ये जो आपने लाइन खींच रखी है ए और बी, तो जो जहाँ बी बिंदु होगा वहां 0 डिग्री कोण होता है। तो उस 0 डिग्री कोण से ऊपर की ओर माप देखेंगे, इस ओर हमें माप देखनी है। और जहां आपका वह कोण जो आपको दिया गया है, जैसे मान लो यहाँ 50 डिग्री बनाना है, तो हम 50 डिग्री के यहाँ बिंदु लगा देंगे। फिर बिंदु लगाने के बाद हमें अगला चरण क्या करना है, उस बिंदु को, आपका जो प्रारंभिक बिंदु ए था और इधर आपकी बी लाइन थी, तो उस बिंदु को ए से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? ए से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। और स्केल की सहायता से मिलाने के बाद उस पर एक ऐसा आपको तीर का निशान बना देना है। एक निशान आपने पहले बना दिया था, तो यानी कि आपने जो वो कोण बनाया उसको आपने पहले चांदी से मापा और फिर आपने वहां एक बिंदु लगाया, उस बिंदु को आपने ए से मिला दिया, उस बिंदु को नाम दिया हमने सी। तो इस प्रकार हमारे एक 50 डिग्री वाले कोण की रचना कंप्लीट हुई। क्या लिखोगे सर्वप्रथम? तो आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड ए और बी खींचा है और स्केल की सहायता से। फिर दूसरा बिंदु या पॉइंट क्या बनाओगे, तो आपको दूसरा बिंदु बनाना है। उस रेखाखंड के ऊपर हमने चांदा रखा कुछ इस प्रकार, जिससे उसका आधार जो है पूरा ढक गया। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे कि चांदे पर हमने जो है ऊपर की ओर 50 डिग्री का जो कोण है उस पर बिंदु लगाया। और फिर बिंदु लगाने के बाद पर पहले रेखाखंड ए बी के ए बिंदु को उस नापे गए बिंदु से मिलाया, तो हमें 50 डिग्री वाला कोण प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम जो है 50 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाते हैं। इसे हम कोणों की रचना करना कहते हैं। तो यह आप ऐसे ही बना सकते हो। और यदि प्रश्न ये ना आकर आपसे कहे कि वृत्त की सहायता से वृत्त क्या प्रकार की सहायता से आप वृत्त की रचना करें, तो सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम हमें याद रखना है कि माप कितने सेंटीमीटर दी गई है त्रिज्या की। तो हमें हमारे सामने प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त आपको बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम प्रकार को इस प्रकार से आपको खोलना है जहां जो नुकीला सिरा है वह एक तरफ हो जाए और जो पेंसिल वाला सिरा है वह स्केल में उस तरफ लेके जाना है जहां आपको उचित लंबाई दी गई है। ये जो नुकीला सिरा है उसे आप स्केल के 0 वाली तरफ रखोगे और ये जो आपका पेंसिल वाला सिरा है इसे उस तरफ रखोगे जहां तक कि आपको माप लेनी है। तो यह आपका पहला बिंदु हो गया है। आप ये वाला फोटो भी वहां बना के आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है ये आपने जो सेंटर माना था, इस बिंदु को जो है आपको उस कॉपी के ऊपर जो है रखना है और फिर पेंसिल के किनारों को ऐसे गोल घुमाना है। क्या घुमाना है? गोल घुमाना है। और जैसे आप एक गोला बनाओगे और वापस वहीं आ जाओगे जहां से आपने शुरुआत की है, तो फिर आपका एक वृत्त तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? वृत्त तैयार हो जाता है। वृत्त तैयार होने के बाद आपने जो नुकीला सिरा था और जहां से शुरुआत की जिस बिंदु से, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिलाओगे तो उन बिंदुओं को हम कहेंगे त्रिज्या। उन बिंदुओं से बनी हुई भुजा को क्या कहेंगे? त्रिज्या। और ये जो आपने अभी बनाया है यह उस त्रिज्या पर बना हुआ वृत्त होगा। तो इस प्रकार हम क्या बना पाते हैं, इस प्रकार हम बना पाते हैं वृत्त। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रकार में पेंसिल इस प्रकार से रखनी है जहां नुकीला सिरा 0 सेंटीमीटर की ओर और जो पेंसिल वाला सिरा है वह उचित लंबाई की ओर रहे। फिर उचित लंबाई की नाप लेने के बाद हमें
उस नुकीले सिरे को कागज के बीच में रखना है और वहां से गोल इस प्रकार से घुमाना है कि आपका एक पूरा गोल चक्र बने। और चक्र बनने के बाद हमने जिस नुकीले बिंदु को कागज पे रखा और जिस बिंदु से शुरुआत की उन दोनों को मिलाना है। इनको मिलाने से एक भुजा प्राप्त होगी, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और ये जो गोला चक्र प्राप्त हुआ इसे हम वृत्त कहेंगे, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारे पास तैयार हुआ। तो इस प्रकार आपको पेपर में लिख के आना है कि हमने क्या जो है दर्शाया है और क्या हमने लिखा है। तो यह आपके 3-3 नंबर के रचना वाले प्रश्न हो चुके हैं।